कुछ समय पहले एक इमेज वायरल हुई थी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इमेज बताती है कि 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकॉले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्पीच देते हैं जिसमें वो इंडियन कल्चर और एजुकेशन को ग्लोरीफाई करते हैं। वो कहते हैं कि वो सारा इंडिया घूम चुके हैं पर यहाँ इतनी वेल्थ है कि उन्हें एक भी चोर या भिखारी नहीं दिखा। लोगों की हाई मोरल वैल्यूज को देखकर ऐसा लगता है कि जब तक वो इंडिया की स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज को तोड़ नहीं देते, जो कि इंडिया की मेन स्ट्रेंथ है, तब तक वो इंडिया को कभी कॉन्कर नहीं कर पाएंगे। वो इंडिया के पुराने एजुकेशन सिस्टम और कल्चर को रिप्लेस करने को कहते हैं, जिससे इंडियंस ऐसा सोचे कि जो भी फॉरेन है वो सब अच्छा है और यहाँ का पुराना एजुकेशन सिस्टम बेकार है। इससे इंडियंस अपना सेल्फ एस्टीम और कल्चरल रूट्स खो देंगे और वो बन जाएंगे जो ब्रिटिशर्स उन्हें बनाना चाहते हैं, और तभी ब्रिटिशर्स उन पर रूल और कंट्रोल कर पाएंगे। 2014 में भी पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने एक ट्वीट में ये इमेज शेयर करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले मैकॉले ने ये स्पीच 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में दी थी, पर 1834 से 1838 तक लॉर्ड मैकॉले इंडिया में थे। एक्चुअली वो दिसंबर 1834 में ही इंडिया आए थे और सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया में 5 साल तक रहे, और 2 फरवरी 1835 को कलकत्ता में वो अपना मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन सबमिट करते हैं। तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैसे एड्रेस कर सकते थे, और उनके ये जो वर्ड्स है, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, ये कहीं भी उनके मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन में नहीं है। फिर बात करें अगर हम हैंसर्ड्स की, जहां पर आप 1802 के बाद सभी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, तो वहां भी 2 फरवरी 1835 के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। और जब हम उनकी मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन पढ़ते हैं, तब भी हम यही पता चलता है कि वो सभी तरह से वेस्टर्न एजुकेशन को ही सुपीरियर मानते थे। वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे और चाहते थे कि इंडिया में एजुकेशन अब से इंग्लिश लैंग्वेज में ही हो। और जो इंडिया की नेटिव लैंग्वेजेस थी, जैसे कि संस्कृत और पर्शियन, वो उनकी नज़र में इंग्लिश लैंग्वेज जितनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। उनका मानना था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोज करने से ज़्यादा लोग इस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। दरअसल वो इंसानों की एक ऐसी क्लास बनाना चाहते थे जो कि ब्लड और कलर में तो इंडियन हो, पर जिसकी सोच और समझ, टेस्ट, मोरल्स, ओपिनियंस, ये सब ब्रिटिशर्स के जैसे हो। और एंड में वो ये तक कह देते हैं कि वो उन बुक्स को प्रिंट करने में पैसा बर्बाद कर रहे हैं जो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सभी रेफरेंसेस उनके स्पीच से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि इंडिया को लेकर जो उनके रिमार्क्स थे, जो इस फोटो में बता रहे हैं, वो सभी फेक हैं। और जरा आप ही सोच कर देखिए, वो कह रहे हैं कि इंडिया में उन्हें एक भी भिखारी या चोर नहीं दिखा, और वो भी 1835 में, जब ऑलरेडी ब्रिटिशर्स इंडिया को काफी लूट चुके थे। और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो इंडिया को कभी कॉन्कर कर पाएंगे जब तक वो इंडिया के कल्चरल रूट्स को नहीं तोड़ देते। जबकि 1835 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी इंडिया के कई रीजन्स पर राज कर रही थी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैकॉले के इंटेंशंस इंडिया को लेकर बहुत ही अच्छे थे। आप देख ही चुके होंगे कि वो किस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन को ही सुपीरियर मानते थे और ऐसी क्लास बनाना चाहते थे जो सिर्फ दिखने में इंडियन हो, लेकिन जिसकी सोच और समझ बिल्कुल ब्रिटिशर्स के जैसी हो। उनके ओपिनियन में इंडियंस को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। और ऑफ कोर्स ये सब उनके अपने विचार्स थे, वो वही दोहरा रहे थे जो वेस्ट में और ब्रिटिशर्स के माइंड में इंडिया को लेकर जो ओपिनियन बन चुके थे। ऐसे ही एक सिमिलर फोटो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसमें इंडिया की जगह अफ्रीका लिखा हुआ था। तो दोनों ही फोटो फेक है।